तो दोस्तों एक सूचना दे दे। ये महत्वपूर्ण सूचना जो है बिहार एसएससी परीक्षा संबंधित है, जिसको बिहार कर्मचारी चयन आयोग बोलते हैं। उसके तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और ये ऑफिशियल नोटिस टेंडर से संबंधित है। और टेंडर तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टेंडर ही तो टेंडर क्या है? टेंडर का मतलब ही आपका जो है परीक्षा को लेकर के होगा। जैसे ही टेंडर क्लियर होगा कि आपका परीक्षा तिथि घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि बिहार एसएससी जो है आप समझ सकते हैं, चाहे वो सीजीएल 4 के अभ्यर्थी हो, इंटर लेवल के बीएसएससी इंटर लेवल के अभ्यर्थी हो, चाहे बीएसओ का अभ्यर्थी हो, चाहे कार्यालय परिचारिका हो, चाहे बिहार एसएससी के अन्य हो। आप याद रखिए, आप लोग परीक्षा को लेकर तो इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन हम आपको 2 से 3 चीज महत्वपूर्ण चीज बताते हैं। फिर हम बताएंगे कि नोटिस क्या जारी किया गया है बिहार एसएससी की तरफ से और परीक्षा कब तक होगा, सारा चीज हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम आपको क्या बताए थे। जो मेरा वीडियो देखते होंगे उनको हम बताए थे सीजीएल 4 के संबंधित कि सीजीएल 4 का पोर्टल खुलेगा फिर से। ये हम आपको बताए हैं कि नहीं बताएं? आप मेरा वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो का लगभग जो है, जब हम ये वीडियो डाले थे कि पोर्टल खुलेगा, तो बहुत लोग जो है कमेंट में बोलने लगे कि आप गलत न्यूज दे रहे हैं। लेकिन हम बताए थे कि जब सीटों का संख्या जो है तिगना हो जाएगा और पोर्टल नहीं खुलेगा, पोर्टल तो खुलना ही खुलना है। ठीक है, तो पोर्टल तो आपका सीजीएल 4 का खुलने वाला है, लेकिन सीजीएल 4 का पोर्टल तभी खुलेगा, सारा परीक्षा विधि व्यवस्था सुचारू तरीके से, विधि व्यवस्था तरीके से तभी होगा जब टेंडर फाइनल होगा। जब टेंडर फाइनल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए टेंडर को लेकर के एक नया नोटिस जारी किया गया है। तो पहले देख लीजिए। पहले आपको याद होगा, क्योंकि हम तो आपको लगातार आपको शुरू से वीडियो बता रहे हैं, फिर हम सारा चीज बताएंगे कि सीजीएल 4 का जो है पोर्टल कब खुलेगा, कौन कौन आवेदन करेंगे, कब इसका परीक्षा इंटर लेवल का, कार्यालय परिचारिका, बीएसओ का होगा। ठीक है, सारा चीज बताएंगे। एक होता है कि मन में बोल दिया सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, तो वो नहीं। लॉजिकल हम बताएंगे कि कब तक आपका एग्जाम होने का संभावना है, वो भी पूरी तरह से प्रूव करके। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले ओल्ड डेट देख लीजिए। ओल्ड डेट जो पहली बार टेंडर निकाला गया था बिहार एसएससी से। मेरे बात को आसान भाषा में ही समझाने के लिए हम जान जाते हैं यूट्यूब पे, इसलिए सब लोग को मेरा बात समझ ही आ रहा होगा। टेंडर मतलब क्या होता है? टेंडर मतलब होता है कि आपका परीक्षा में जो है आपका ओएमआर देना, आंसर की देना, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन को देना, जिस सेंटर में आपका एग्जाम होगा उसमें आपका आइरिस चेक होगा, फिर आपका फेस चेक होगा, फिर आपको बहुत सारा जो है प्रक्रिया होता है, इन्विजिलेटर रहता है। तो सारा प्रक्रिया के लिए जो है टेंडर निकाला जाता है। एजेंसी का काम क्या होता है? एजेंसी का काम होता है कि बिना कदाचार का सही तरह से जो परीक्षा करवाना। देखिए बिहार एसएससी तो सबसे बड़ा अभी समझ सकते हैं कि एक इंटर लेवल में लगभग 40 लाख प्लस अभ्यर्थी आवेदन कर दिए। कितना था? 40 लाख। अब इतना लोगों का परीक्षा लेना इस इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा सही तरह का तरीके से लेना है, कदाचार मुक्त परीक्षा लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी को लेकर के जो है आपको आयोग सोच रही है कि हम साफ सुथरा एजेंसी के साथ काम करें, जो एजेंसी सही तरीके से सब परीक्षा ले ले। आइरिस चेक हो गया, आपका फिंगर रिकॉग्नाइज्ड हो गया, चाहे फिर आपका जो है कह सकते हैं आंसर की का हो गया, आपका ओएमआर का हो गया, ये सब सारा प्रक्रिया को लेकर के। तो एक पहले टेंडर निकाला गया था। तो पहले टेंडर का कब डेट था? 24 आपका जो है मार्च तक डेट था। ठीक है, और टेक्निकल बिड का कब तक डेट था? तो 25 मार्च तक। लेकिन फिर उस डेट को मॉडिफाइड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो मॉडिफाइड कर दिया गया। ठीक है, और मॉडिफाइड में क्या डेट दिया गया? तो मॉडिफाइड में डेट दिया गया 6 अप्रैल का, और आपका टेक्निकल बिड ओपनिंग का डेट दिया गया 8 अप्रैल को। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा सारा चीज दिमाग से। आज है कितना? 18 अप्रैल। क्या है नोटिस? फिर हम डिटेल बताते हैं परीक्षा को लेकर के और कब तक जो है सीजीएल 4 का पोर्टल खुलेगा, सारा चीज हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो 8 अप्रैल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये डेट जो है रिपीट होगा। 8 अप्रैल, 6 अप्रैल और 8 अप्रैल। अब यहाँ पे देखिए, पहले नोटिस देखिए फिर हम डिटेल बताते हैं। अब यहाँ पे नोटिस देखिए, पूरी डिटेल समझिए। हम आपको क्या बताया भैया डेट की 8 तारीख का डेट रिपीट होगा। ठीक है, 8 अप्रैल। अब यहाँ पे पहले नोटिस क्या है, फिर हम आपको बताते हैं कि कब तक परीक्षा जो है लिया जाएगा और कब तक टेंडर को फाइनल कर लिया जाएगा, सारा चीज बताते हैं। तो पहले देख लीजिए नोटिस क्या है। तो बोला गया बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर क्रिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर रिक्रूटमेंट कार्य के लिए एजेंसी चयन हेतु ई प्रॉक्स के माध्यम से ई टेंडर नीट जो है आपको 1235 दिनांक 10/3/2026 को प्रकाशित किया गया। ठीक है, वही प्रकाशित में जो डेट हम आपको टेक्निकल बिड का दिखाए थे, कब तक रखा खोला गया है? 8 अप्रैल तक। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है वो समझिएगा कि 8 अप्रैल तक तो डेट को खोला गया है। अब यहाँ पे डिटेल समझिए कि दिनांक जो है 10 अप्रैल को सभी एजेंसी को प्रतिनिधि को समझ जो है कागजातों को जांच किया गया। मतलब जो टेक्निकल बिड में जो एजेंसी का जो है, क्योंकि देखिए इसमें भी तो बहुत सारा एजेंसी है। ठीक है, और एजेंसी में बहुत सारा एजेंसी में बिहार एसएससी जो है क्या की थी, जब पिछला नोटिस जारी किया गया था तो उसमें एजेंसी को चुन ली थी कि नहीं 2 से 3 एजेंसी है, इससे हम आपको परीक्षा करवाएंगे। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि उस एजेंसी को 8 तारीख तक लास्ट डेट था चुनने का, मैंने टेक्निकल बिड का। फिर बोला गया कि 10 तक सभी एजेंसी के प्रतिनिधि के समकक्ष कागजातों का जांच किया गया और जांच के क्रम में पाया गया है कि निविदाओं के द्वारा समर्पित निविदा में एनुअल जो है आपको टर्नओवर में परीक्षा से सभी संबंधित एनुअल टर्नओवर स्थिति जो है स्पष्ट नहीं है। मतलब जो एजेंसी है जो परीक्षा लेगा उसका जो एनुअल का जो टर्नओवर है उसका स्थिति सही नहीं है। ठीक है, मतलब वो जो है जो बिहार एसएससी के लिए चाहिए वो सही नहीं है। अब बोला गया है कि अतः निविदाताओं से प्राप्त कागजात माने एनुअल टर्नओवर के परीक्षा से संबंधित एनुअल टर्नओवर में स्थिति स्पष्ट करने हेतु 16 अप्रैल से 10 बजे तक आयोग के काउंसलिंग हॉल में उपस्थित होंगे। तो मतलब जिनका जो स्थिति जो आयोग जिस एजेंसी को चयन की है कि इस एजेंसी से हम परीक्षा लेंगे, इस एजेंसी से हम आइरिस करवाएंगे, इस एजेंसी से हम फेशियल को जांच करवाएंगे, इस एजेंसी हमको ओएमआर देगा, इस एजेंसी से पूरा तरह से ओएमआर को जांच करेगा, क्वेश्चन पेपर तैयार करेगा और क्वेश्चन पेपर जो है सोल्यूशन देगा, वो सारे एजेंसी का जो टर्नओवर था एनुअल टर्नओवर वो सही नहीं था। अब बोला गया है कि जो 8 तक डेट था 10 तारीख तक उसको बढ़ा करके 16 कर दिया है। अब यहाँ तक 16 अप्रैल तक जो है आप लोग हॉल में उपस्थित हो। अब यहाँ पे समझिए परीक्षा तिथि को लेकर के ये किसी भी हाल में इग्नोर नहीं किया जाएगा कि अप्रैल महीने में, मेरा बात को समझिएगा, 16 अप्रैल है ये, किसी भी हाल में अप्रैल महीने में आपका एजेंसी को फाइनल कर लिया जाएगा। एजेंसी को इसलिए फाइनल कर लिया जाएगा क्योंकि 3 महीना से एजेंसी का काम चल रहा है और ये लास्ट है। ठीक है, क्योंकि एजेंसी का चयन ऑलरेडी हो चुका है, अब उसका सिर्फ डॉक्यूमेंट को लेकर के जो है प्रक्रिया है वो लास्ट चल रहा है। तो लगभग कह सकते हैं कि एजेंसी का चयन आपको कर लिया जाएगा। अब जैसे ही एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा? सीजीएल 4 का पोर्टल खोला जाएगा। क्या किया जाएगा? तो सीजीएल 4 का पोर्टल खोला जाएगा। जो आवेदन नहीं उस समय किए हैं उनको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, सीजीएल 4 का। उसके बाद आपको सीजीएल 4 के साथ साथ जो हम लोग को जानकारी है कि लगभग 10 दिनों के लिए 11 दिनों के लिए सीजीएल 4 का पोर्टल खोला जाएगा।
या उससे कम भी हो सकता है, जो हम लोग को जानकारी मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो है फिर फिर पता चला हम लोग को कि इंटर लेवल का भी जो है पोर्टल खुलेगा, बीएसएससी इंटर लेवल का। लेकिन इंटर लेवल में फॉर्म भरने का पोर्टल नहीं खुलेगा, आपको सुधार करने का पोर्टल खुलेगा। अगर आप इंटर लेवल का फॉर्म भरने में कोई गलती किए हैं तो उसको सुधार करना चाहते हैं तो उसका पोर्टल भी जो है आपको खुलने वाला है। ये दोनों का 10 से 11 दिन हम लोग को जानकारी मिला, जो हम लोग को जानकारी मिलेगा वही हम आपको बताएंगे। लगभग बोला गया 10 या 11 दिन के लिए सीजीएल 4 का खुलेगा पोर्टल, जिसमें जो है जो नया अभ्यर्थी वो आवेदन कर सकते हैं, जिनको जो डॉक्यूमेंट उस समय नहीं डाले हैं वो डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर आपको बीएसएससी इंटर स्तरीय का भी जो है आपको सुधार करने का पोर्टल खुलेगा। अब वो लगभग आपको 15 दिन 20 दिन का समय उसका दिया जाएगा, क्योंकि अंतिम है, ये दोनों अंतिम है, ठीक है। फिर आपका जो है सारा प्रक्रिया के बाद आपका परीक्षा तिथि घोषित होगा। तो मेरे ख्याल से अप्रैल महीना में तो पूरा टेंडर ही घोषित होगा। मई में जो है आपका सीजीएल 4 का पोर्टल खुले और आपका इंटर लेवल का पोर्टल खुलेगा, तो जून जुलाई से ही आपका परीक्षा स्टार्ट होगा। चाहे वो इंटर लेवल का परीक्षा हो, बीएसओ का एग्जाम हो, कार्यालय परिचारी का एग्जाम हो, सीजीएल 4 का एग्जाम हो, जून जुलाई से ही। और सबसे पहले आपको बताते चले कि जो परीक्षा होगा वो आपको इंटर लेवल का लिया जाएगा और सीजीएल 4 का लिया जाएगा, जो भी फॉर्म भरे होंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहे। बीएसओ का एग्जाम तो एक ही दिन में हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा अभ्यर्थी है नहीं, क्योंकि टेक्निकल वाले को बाहर कर दिया गया है और उसमें बाहर लगभग 2 लाख प्लस अभ्यर्थी को कर दिया गया। तो पहले तो उसका 682 पदों का जो बीएसओ का जो फॉर्म है उसके लिए रिजेक्टेड लिस्ट निकालेगा आयोग, ठीक है। फिर जो फॉर्म भरे उसका पैसा वापस करेगा, तो उसका थोड़ा सा प्रक्रिया लगेगा। लेकिन ये जो है जैसे ही टेंडर फाइनल हो जाएगा, फिर आपको जैसे ही सीजीएल 4 का और बीएसएससी इंटर स्तरीय का पोर्टल खोल करके सुधार करवाया जाएगा, इसमें फॉर्म भरवाया जाएगा सीजीएल 4 में। उसके बाद आपको परीक्षा तिथि धीरे धीरे करके घोषित किया जाएगा। और हम आपको बात बताते चले कि इसी साल जो है आपका किसी भी हाल में सभी परीक्षा का, चाहे वो बीएसओ का हो, अवर संख्याकी पदाधिकारी 682 पोस्ट, चाहे बीएसएससी इंटर लेवल का हो, सीजीएल 4 का हो, कार्यालय परिचारी का हो, सारा का पीटी आयोजन इसी साल करवा लिया जाएगा। इस बात को याद रखें। और आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, अप्रैल करीब करीब खत्म होने का है। मई से आपका समय जून से मई में तो इसका पूरा प्रक्रिया ही चलेगा, बीएसएससी का टेंडर का और आपका फॉर्म भराने का। जून जुलाई से आपका परीक्षा का दौर शुरू हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी शुरू करते रहें और जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। धन्यवाद।